आदाब, श्री हरिवंश। आप सभी का मेरे लड्डू और लाडली के चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि लड्डू जाने वाले हैं पहली बार वृंदावन धाम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्रैवल व्लॉग दिखाने वाली हूँ कि हम किस तरह वृंदावन धाम गए और हमने वहाँ क्या क्या किया। मैं भी बहुत सालों के बाद धाम जा रही हूँ तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस व्लॉग को एंड तक देखना क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाले। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करें। तो हम सब निकल चुके हैं लड्डू के साथ वृंदावन धाम और रास्ते में अचानक से बहुत ज्यादा बारिश होने लगी थी और लड्डू बारिश का आनंद लेने लगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं श्री धाम वृंदावन और वृंदावन की गलियां अब हमें दिखने लग गई हैं। ये है मेरो वृंदावन धाम का गेट जिसे देखकर इतनी खुशी मिलती है मैं आपको बता भी नहीं सकती। हमें पहुंचने में लेट हो गया था तो पहले दिन हम दर्शन करने नहीं जा पाए थे, लेकिन हमने पहले दिन लड्डू के लिए ढेर सारी पोशाक और ज्वेलरी की शॉपिंग करी थी और शॉपिंग करते समय हमें हमारी प्यारी सी लाडू रानी के दर्शन हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद हमसे बोल रही हूँ कि मैं आ गई हूँ आपको अपनी सेवा देने। और पहले ही दिन लाडली जो ने हमें अपना बना दिया और फिर हमने लाडू के लिए भी ढेर सारी शॉपिंग करी। अब अगला दिन है और हम जा रहे हैं लाडली की कृपा से बरसाना धाम। और लड्डू की खुशी का तो आप सोच भी नहीं सकते, वो इतना ज्यादा खुश था और मैं भी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि मैं और लड्डू हम दोनों ही पहली बार बरसाना धाम जा रहे हैं। ये है लाडो रानी का बरसाना धाम। यहाँ लाडली सरकार ने अपने बचपन की लीलाएं की हैं। यहाँ का हर कोना हर गली उनकी यादों से भरी हुई है। पहले हम आए हैं पीली पोखर जो प्रिया कुंड के नाम से भी जानी जाती है। मैं आपको इस कुंड की कहानी बताती हूँ। राधा रानी अक्सर अपनी सखियों के साथ इस कुंड में खेला करती थी। एक बार जब उनके हाथों में हल्दी लगी थी तो उन्होंने इसी कुंड में अपने हाथ धोए थे। जब श्री जी ने अपने हल्दी लगे हाथों को इस कुंड में धोया तो इस कुंड का जल पीला हो गया। यही कारण से इस स्थान को पीली पोखर कहा जाता है। प्रिया कुंड के दर्शन करने के बाद हम चले गए राधा रानी के महल उनके दर्शन करने। ये है श्री लाडली जी महाराज मंदिर। ये बरसाना का मुख्य मंदिर है। मंदिर बहुत सुंदर है। आप देख सकते हो कितने सारे भक्त अपनी लाडली जी को जन्मदिन की बधाई देने आए हैं। ये है मंदिर के पीछे की जगह जहाँ से पूरा बरसाना धाम दिखाई देता है। थोड़ी देर की वेटिंग के बाद हम मंदिर में आ गए थे। यहाँ पे सभी भक्त अपनी लाडली जी के दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब मैं आपको भक्तों की ध्वनि सुनाती हूँ। श्री जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं श्री कीर्ति मंदिर। यहाँ लाडो रानी अपनी कीर्ति मैया की गोद में विराजमान है। मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यहाँ पे राधा अष्टमी के उत्सव की खुशी में मंदिर में बहुत सुंदर सी झांकियां बनाई हुई हैं और मंदिर भी बहुत सुंदर सजाया हुआ है। मैं आपको एक एक करके सारी झांकियों के दर्शन कराती हूँ। मंदिर के अंदर शूटिंग करना अलाउड नहीं था इसलिए हम ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अभी हो रही है शाम और हम जा रहे हैं वृंदावन धाम की परिक्रमा करने। बीच बीच में जो भी स्थान आएंगे मैं आपको उनके दर्शन कराती रहूंगी। ये है श्री कालीदय मंदिर। आगे मैं आपको इस मंदिर के अंदर से भी दर्शन कराऊंगी।
ये वो पेड़ है जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र चुराते थे। ये है श्री यमुना महारानी। ये है श्री निधिवन के बाहर से दर्शन। जैसा आप सभी को पता ही है, निधिवन में ठाकुर जी और श्री जी रात को रास करने आते हैं, इसलिए यहाँ के गेट सबसे पहले बंद हो जाते हैं। ये है श्री राधा रमन लालजू का मंदिर। ये भी रात को बंद हो गया था। ये है श्री राधा गोपीनाथ मंदिर। ये है वृंदावन धाम का श्री जगन्नाथ मंदिर। इस स्थान पर कुंभ का मेला लगता है। ये है श्री वृंदावन धाम की गौशाला। ये है श्री अनुरुद्धाचार्य जी का गौरी गोपाल आश्रम। अभी हम जा रहे हैं श्री कालीदेव मंदिर के अंदर। रात के समय में यहाँ बहुत सारे बंदर रहते हैं। यहाँ हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। अंधेरे के कारण मैं ज्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। अब ये है डे 3 और आज हम जा रहे हैं तीनों ठाकुर जी के दर्शन करने और श्री निधिवन। पहले हम गए थे श्री बांके बिहारी लाल के दर्शन करने, लेकिन भीड़ होने के कारण मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। बांके बिहारी महाराज ने नीली पोशाक धारण करी थी और वो बहुत ही ज्यादा मनमोहक लग रहे थे। और अब हम जा रहे हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करने। ये देखिए हमारे ठाकुर जी कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैं तो बिल्कुल ही मोहित हो गई थी इनके दर्शन पाकर। अभी हम आ गए हैं श्री राधा दामोदर लाल के दर्शन करने और ये भी बहुत ज्यादा मनमोहक लग रहे थे। अब हम आ गए हैं श्री राधा रमन लालजू के दर्शन करने और ये देखो कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हैं हमारे लालजू। लालजू के इतने सुंदर दर्शन करने के बाद हम चले गए थे निधिवन।
ये है श्रीनिधिवन, वृंदावन धाम का सबसे रहस्यमय और प्रेममय स्थल। ना यहाँ सिर्फ पेड़ हैं, ना बस मिट्टी, ये एक जीवित कुंज है जहाँ राधा वल्लभ लालजी और श्री राधा रानी अपनी सखियों के साथ नित्य रासलीला रचाते हैं। निधिवन के सारे वृक्ष झुके हुए हैं, कोई भी सीधा नहीं दिखेगा। भक्त कहते हैं कि ये सब सखियां हैं जो रात में जीवित रूप लेती हैं और लीला में सहभाग लेती हैं। मैं आपको रंगमहल के दर्शन कराना चाहती थी, लेकिन भीड़ होने के कारण मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इस स्थान पे ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से कुंड प्रकट किया था, जिससे उन्होंने सभी गोपियों की प्यास बुझाई थी। अब मैं आपको एक एक करके सभी सखियों के दर्शन कराती हूँ। ये है श्री वंशी चोर राधा रानी का मंदिर। यहाँ राधा रानी ने ठाकुर जी की बांसुरी चुरा ली थी। मैं अंदर से रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि भीड़ थी और कुछ स्थानों पे कैमरा ले जाना संभव भी नहीं था। ये सभी तुलसी जी के वृक्ष हैं जो रात को गोपियों का रूप ले लेते हैं। अब मैं आपको कुछ ब्रजवासियों के घर के दर्शन कराती हूँ। ब्रजवासियों के घर में खिड़कियां भी नहीं है क्योंकि वह जानते हैं कि निधिवन में रात को ठाकुर जी और राधा रानी की निकुंज लीला होती है और वह नहीं चाहते कि कोई भी आंख जाने अनजाने में उस दिव्य रास को देखे। ये है ब्रज की भक्ति, जिसमें घर भी सेवा का साधन है। ये है मीराबाई का मंदिर, वो स्थान जहाँ मीरा ने अपने प्रियतम गिरधर गोपाल को जीवन का सर्वस्व बना लिया था। यहाँ उन्होंने दुनिया के सब बंधन तोड़ दिए सिर्फ एक संबंध निभाने के लिए, अपने शाम के साथ। कहते हैं मीरा ने यहाँ अपने गिरधर के संग गीत गाए, आंसू बहाए और वो प्रेम जिया जो सब मर्यादाओं के परे था। और यह मंदिर आज भी उनके उस अनन्य भक्ति का जीवित प्रमाण है। अभी शाम हो गई है और हम आए हैं श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज के दर्शन करने। ये ब्रज का वो अद्भुत स्वरूप है जिसे ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से उठाया था। गिरिराज जी के हर शिला में ठाकुर जी स्वयं विराजमान है, इसीलिए उनका दर्शन करना, उनका स्पर्श पाना एक अनंत पुण्य का कारण होता है। कहते हैं अन्नकूट के दिन जब ठाकुर जी ने गोवर्धन को अपना रूप मानकर भोग लगाया, तब से आज तक हर भक्त गिरिराज को गोवर्धन नाथ के रूप में ही पूजता है। यहीं से गोवर्धन पूजा का आरंभ हुआ था, जहां भक्तों ने प्रसाद के रूप में पहाड़ जैसा अन्नकूट चढ़ाया और तब ठाकुर जी ने स्वयं अपना रूप बदलकर उसे ग्रहण किया। तब से आज तक हर साल ब्रज में गिरिराज जी के चरणों में अन्नकूट का त्योहार मनाया जाता है, जैसे हर गृहस्थ अपने हाथों से गिरिराज जी को भोग लगाता हो। गोवर्धन सिर्फ एक लीला का केंद्र नहीं, ये प्रेम और रक्षा का प्रतिबिंब है, जहाँ ठाकुर जी ने कहा, अब कोई इंद्र से नहीं डरेगा, ब्रज का रखवाला मैं हूँ। और इस गोवर्धन लीला में छुपी है एक शिक्षा कि भक्ति में जब समर्पण होता हो तो खुद भगवान अपने भक्तों के लिए पहाड़ बन जाते हैं और पहाड़ उठा लेते हैं। सबसे पहले हम आए हैं प्राचीन पूचेरी का लोटा महादेव मंदिर। यहाँ शिवजी स्वयं में एक रसिक भक्त के रूप में विराजमान है और श्रीजी और ठाकुर जी के दिव्य प्रेम में लीन है। यहाँ है गिरिराज महाराज का मुखराविद, गोवर्धन पर्वत का दिव्य मुख, जहाँ भक्तों को स्वयं ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। ये गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के मध्य भाग में स्थित है और तीर्थ यात्रियों के लिए एक अत्यंत प्रमुख दर्शनीय स्थल है।
ये है श्री राधा कुंड, राधा रानी का प्रेम से भरा हुआ पवित्र तीर्थ, गोवर्धन परिक्रमा का एक मुख्य और अंतिम स्थान, जहाँ भक्त स्नान करते हैं और शांत भाव से दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि राधा कुंड का एक स्नान हजारों तीर्थों के बराबर फल देता है। ये है प्राचीन गिरिराज मंदिर, जो गोवर्धन के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। मंदिर के पास स्थित है कामधेनु गाय, जिसे इच्छा पूर्ण माना जाता है। इस यात्रा में कुछ प्रमुख स्थलों के दर्शन संभव नहीं हो पाए, लेकिन वह गोवर्धन के आवश्यक तीर्थ हैं। दान घाटी, यह है दान घाटी मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा का एक प्रमुख तीर्थ। यहाँ श्याम सुंदर ने रसिक लीलाएं की और भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बनाया। मानसी गंगा, मानसी गंगा एक पवित्र सरोवर है जो भगवान श्री कृष्ण के मानस में उत्पन्न हुआ था। यात्रा की शुरुआत और समापन यहाँ स्नान करके ही की जाती है। ललिता कुंड, ये है ललिता कुंड, एक छोटा पवित्र तीर्थ जिसे राधा रानी की सखी ललिता के नाम से जाना जाता है। यहाँ चलने वाले हर कदम में भावावस्था का एक नया मिलन होता है। गोविंद कुंड, श्री कृष्ण ने इंद्रदेव के अभिमान को तोड़ने के बाद यहाँ स्नान किया था। हरिदेव मंदिर, गोवर्धन के मुख्य प्राचीन मंदिरों में से एक। सुरभि कुंड, कामधेनु गाय द्वारा गिरिराज पूजन की लीला का स्थल। यहाँ हमारी परिक्रमा समाप्त होती है। अब अगले दिन थी राधा अष्टमी और हम जा रहे हैं वापस घर अपने लड्डू लाडली के साथ, जिनके साथ हर दिन ब्रज का भाव बना रहता है, घर में भी। ब्रज की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन ब्रज का भाव और राधा नाम साथ ही चलते हैं। कभी किसी गली में, कभी किसी पद में ब्रज फिर से मिल ही जाता है। राधा रानी सब पर कृपा बनाए रखिए। मिलते हैं अगले दर्श में, तब तक के लिए सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे।